गया, काफी दिनों तक युद्ध किया गया। युद्ध करने वाले को न कोई जीता न कोई हारता। जब काफी देर व्यतीत हो गया, मन ही मन में श्री विष्णु जी द्वारा माता योग माया के माता शक्ति को ध्यान किया गया, शक्ति का ध्यान किया गया। तब जाकर के जगदम्बा ने अपनी कृपा बरसाई और जब दोनों भाई यानी मधुकैटभ जी बारंबार युद्ध करते, एक लड़ता एक सुस्ताता, एक लड़ता एक सुस्ताता, जगदम्बा ने श्री विष्णु को अपना बुद्धि प्रदान कर दिया। तब श्री विष्णु ने कहा, अरे मधुकैटभ, तुम दोनों अपने आप को वीर पराक्रमी कहते हो, यानी तुम दो हो और हम अकेला है। तुम लोग पारी पारा मुझसे युद्ध करते हो। एक मेरा लड़ता है, सुस्ताता है, थक जाता है, सुस्ताता है, तो दूसरा मुझसे आकर के युद्ध करता है। एक बार में वो जब सुस्ताता है, वो थक जाता है, तो दूसरा मुझसे युद्ध करता है। युद्ध इतना दिन 10,000 वर्ष हो गया, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। न तुम लोग हारे न हम पराजित हुए, लेकिन तुम दो होकर के मुझको नहीं पराजित कर पाए। हम अकेले हैं और तुम दो है, दो होकर तुम पराजित नहीं कर पाए और हम अकेले तुमसे लड़ रहे हैं और अपने आप के वीर पराक्रमी कर रहे हो। मधुकैटभ कहा जाता, देवताओं का जहाँ जब कोई कार्य नहीं चलता छल का प्रयोग करते हैं, यानी जब दैत्य दानव यानी बल का प्रयोग करते हैं, वही देवता का धर्म की रक्षा के लिए छल का प्रयोग करते हैं। तब जाकर के भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपने आप के वीर पराक्रमी कर दो, तुमसे वीर तो हम हैं। तुम दो लड़ रहे हो, हम अकेला लड़ रहे हैं, यानी तुम सुस्ता रहे हो, हम सुस्ता भी नहीं रहे हैं, तुमसे वीर पराक्रमी तो हम हैं। तब जाकर के उन्होंने कहा, तब मधुकैटभ हाँ सचमुच में कहा जाता, तामसी शक्ति जब तामसी शक्ति होती है वो अपने आप को उबाल खा जाता है। दैत्यों के अंदर तामसी शक्ति था। उन्होंने कहा, हाँ वहां विष्णु सचमुच में तुम वीर हो, हम दो हैं, तुम अकेला लड़ रहे हो, हम तुम्हारे वीरता से पसंद, तुम मुझसे कुछ मांग लो। यानी दैत्यों ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। दैत्यों ने कहा, विष्णु हम तुम्हारे यानी वीरता से प्रसन्न, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब जाकर भगवान विष्णु कहा, हम तुम दैत्यों से हम क्या मांगे। जितना भगवान विष्णु ने चाहा उतना दैत्य चढ़ते गए। तब जाकर कहा भगवान विष्णु, तब पहले मुझे वचन दो, मैं जो मैं मांगूंगा वो तुम प्रदान करोगे। तब तुम दोनों वचन चलो ठीक है। तब जाकर के भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो, मेरे वीरता से प्रसन्न हो, तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। आपका तो वचन दे रखे थे। आप क्या था, भगवान विष्णु ने यानी वचन दे लिया। ये कहता बच्चा, मधुकैटभ ने देखा चारों तरफ जल ही जल है, थल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने भी करों लगा कर कहा, चलो ठीक है विष्णु, हम दोनों का मृत्यु तुम्हारे हाथों से होगा, लेकिन हमें उस स्थान पर मारना जहाँ पर यानी जल न हो या थल हो, उस स्थान पर मेरा वध करो। मैं निर्भीकता पूर्वक मैं इस बात को वरदान देता हूँ। सच कहा जाता महामाया की माया। ये तत्पश्चात परमपिता ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को बताया जाने लगा। श्री विष्णु द्वारा विशाल अपने शरीर को विशाल किया गया, बहुत विशाल बना लिया गया। और जब विशाल कर दिया गया, जल दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तत्पश्चात श्री विष्णु द्वारा कहा गया, मधुकैटभ अपने वचन का पालन करो, अपने मस्तक को मेरे जंघे पर रख दो, मैं तुम्हारा वध कर दूं, तुम वचनबद्ध हो। वहीं पर श्री विष्णु जी द्वारा उसका वध कर दिया गया, मधुकैटभ का वध कर दिया गया। ठीक है, तत्पश्चात वहीं पर धर्म की रक्षा हुई। तब जाकर परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, तब दोनों का परिचय हुआ। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का परिचय हुआ कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता कौन है, आपका स्थान कहाँ है। दोनों देवताओं को यह पता नहीं था मेरा नाम क्या है, मुझे किसने भेजा है, मेरा कार्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ। काफी दिन तक आपस में विचार करने लगे। इतने भगवान शंकर भी मैंने आकर के मिले, तीनों त्रिदेव मिले। परमपिता ब्रह्मा जी ने बताया गया कि हजारों वर्ष तक हम नीचे आकाश पाताल में खोजते रहे, कोई नहीं मिला, कोई माता पिता कोई नहीं मिला, एक दूसरे का कोई पहचान नहीं मिला। 700 वर्ष के बाद में काफी दिन के बाद में जगदम्बा का आदेश हुआ। जगदम्बा ने महामाया ने आदेश दिया, एक रत्न जड़ित विमान दिया। एक रत्न जड़ित विमान पर आदेश हुआ कि आप विमान पर बैठ जाओ। और तब जाकर के हम तीनों त्रिदेव विमान पर बैठ गए और जगदम्बा ने अपने मणिद्वीप का दर्शन कराया। जगदम्बा आई है, आज शक्ति जगदम्बा महामाया सर्वकला संपन्न है, जो तारहरण पारन है, सूरज चांद धरती सितारा सबकी जननी जगदम्बा ही है। तो जगदम्बा ने अपने मणिद्वीप का दर्शन कराया और हम तीनों त्रिदेवों को अपनी 3 शक्तियां प्रदान की, लक्ष्मी, सरस्वती और काली, 3 रूप की शक्ति प्रदान की, स्थान प्रदान किया और कार्य प्रदान किया। यानी परमपिता ब्रह्मा को ब्रह्मलोक दे दिया, भगवान शिव को कैलाश दे दिया, माता काली के संग में, यानी भगवान श्री हरि को वैकुंठ दे दिया, स्थान दे दिया, तीनों को कार्य दे दिया। एक का जन्म देना, एक का पालन पोषण करना, एक का संहार करना। यानी जगदम्बा ने स्वयं माता भुवनेश्वरी के रूप में ये त्रिगुणात्मक शक्तियां
भगवान ब्रह्मा को माता सरस्वती प्रदान कर दिया क्योंकि उनके ज्ञान की आवश्यकता थी। यानी भगवान श्री विष्णु जी को माता लक्ष्मी प्रदान किया, उनको आहार प्रदान करने की आवश्यकता थी। यानी भगवान शिव को माता काली प्रदान किया, उनको संहार की आवश्यकता थी। तीनों त्रिदेव को जगदम्बा ने महामाया ने अपने लोग से विदा किया, जाओ पर अपने कार्य में लग जाओ। और जब कभी धरती पर धर्म घटेगा, धरती पर आपत्ति विपत्ति आएगा, धर्म का हनन होगा, मुझे याद करना, मैं समय समय पर धरा पर प्रकट होकर के स्वयं धर्म की रक्षा करूंगी, जो अपने कार्य में लग जाओ। परम पिता ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही हुआ। हम तीनों त्रिदेव आकर अपने कार्य में लग गए और तब से लेकर के हम उनके ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं। जगदम्बा इस सर्वकला संपन्न है, जो आ सकती हैं, इनका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। उनकी भक्ति करने से मानव को मुक्ति हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए माता शक्ति की भक्ति में लगने से मरणदार होता है। तो मेरे कहने का